हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अपाचे एयरफ्लो की इस सीरीज़ में हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें बात करी थी कि अपाचे एयरफ्लो है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या है। हमने सारा थ्योरी कवर किया था। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपाचे एयरफ्लो को अपने विंडोज सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपाचे एयरफ्लो के जो इनबिल्ट एग्जांपल्स आते हैं, इनबिल्ट डैग्स आते हैं, उनको हम डिलीट कर सकते हैं ताकि हमको एक क्लीन एनवायरनमेंट मिल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी अभी डैग नहीं है, ठीक है? तो हमने उनको डिलीट कर दिया था और इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट डैग स्क्रैच से बिल्ड करने वाले हैं। तो इस पूरी वीडियो में मैं एक-एक लाइन खुद से लिखूँगा और आपको एक्सप्लेन करता हुआ जाऊँगा कि किस लाइन की क्या इम्पोर्टेंस है। और इन द एंड हम उस डैग को रन करेंगे अपाचे एयरफ्लो की हेल्प से। और अगर डैग सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो हमारी इस वीडियो का मकसद बिल्कुल मतलब प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल प्योर हिंदी हो गई। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली तो डेफ़िनेटली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको विजुअल कोड स्टूडियो खोलना पड़ेगा और उसके अंदर आपको अपने अपाचे एयरफ्लो का फ़ोल्डर को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ विजुअल कोड स्टूडियो में, ठीक है? और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो डैग फ़ोल्डर है, उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। इसमें आपको सबसे पहले अपनी एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी और इस फ़ाइल का नाम आपको कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? मैं इसका नाम दे रहा हूँ माय FIRST फर्स्ट डैग। और इसका एक्सटेंशन होगा py क्योंकि एक पाइथन की फ़ाइल होगी, ठीक है? और अब इस पाइथन की फ़ाइल के अंदर जो भी आप अपना वर्क फ्लो लिखेंगे, जो भी आप टास्क लिखेंगे, वही टास्क आपको इस एयरफ्लो के यूआई पे दिखने वाला है। और मेरे ख़्याल से आपको टास्क और वर्क फ्लो और डिपेंडेंसीज़ के बारे में पता होगा, जिसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो हम वही इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक टास्क को लिखने वाला हूँ, तो मैं एक कमेंट्स में लिख देता हूँ टास्क टास्क वन। और टास्क वन के अंदर मेरे को एक फंक्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको ये पूरा वर्क फ्लो एक पाइथन की हेल्प से समझाने वाला हूँ, तो मैं सारे फंक्शन पाइथन के अंदर ही लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं पाइथन का फंक्शन लिखूंगा डेफ ग्रीट। और मैं इस फंक्शन के अंदर लिखूंगा कि ये जो फंक्शन है ये ग्रीट करेगा आपसे, ठीक है? प्रिंट हेलो हाउ आर यू, ठीक है? तो ये मैं पहला टास्क मैंने डिफाइन कर लिया। उसके बाद मैं एक और टास्क डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है? और टास्क इस टू टास्क के अंदर मैं इसको बोल देता हूँ माई सेल्फ, इसका नाम। और ये क्या करेगा, अपने बारे में बताएगा। प्रिंट माई नेम इज अपाचे एयरफ्लो, ठीक है? तो इस पूरे वर्क फ्लो में मैंने दो टास्क बनाए। पहला टास्क आपको ग्रीट करेगा, दूसरा टास्क आपको माई सेल्फ बताएगा, ठीक है? तो और इन दोनों ही टास्क का जो सीक्वेंस रहेगा कि पहले पहला टास्क होगा कंप्लीट, उसके बाद फिर सेकंड टास्क कंप्लीट होगा, ठीक है? तो अब मेरे को इन दोनों टास्क को डैग के अंदर असाइन करना पड़ेगा। उसके लिए डैग का कोड लिखना पड़ता है। तो उसका तरीका होता है, आपको लिखना पड़ेगा विद डैग, ठीक है? विद डैग। अब आप जैसे ये लिखेंगे तो आपको मिलेगा कि डैग के नीचे ना ये बेसिकली येलो लाइन दिखा रहा है। अब ये इसलिए क्योंकि आपने अभी तक डैग को इंपोर्ट ही नहीं किया है, तो आपको डैग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आपको अगर पाइथन आती है, आपको पता होगा कि चीज़ों को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो हमको लिखना पड़ेगा फ्रॉम एयरफ्लो इंपोर्ट डैग, ठीक है? जैसे ही आप डैग लिखेंगे तो वैसे ही आप पाएंगे कि यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, ठीक है? अब इस डैग के अंदर ना आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि हम जो इस पर्टिकुलर डैग है ना, इसका हम नाम क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक आर्गुमेंट पास करना पड़ता है डैग आईडी, डैग आईडी, ठीक है? और इस डैग आईडी में आपको नाम रखना होता है जो आप इस पूरे डैग का रखना चाहते हो। तो मैं इस डैग आईडी का नाम रखना चाहता हूँ माई सेल्फ डैग, ठीक है? माई सेल्फ डैग मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है? इसके बाद आपको इसमें पास करने पड़ता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि मैंने कहीं लिखे ही नहीं है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ ना, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिख लेता हूँ कहीं पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक लिखेंगे डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट ARGS आर्ग्यूमेंट्स। और यहाँ पे आपको डिक्शनरी के अंदर आर्ग्यूमेंट्स को लिखना पड़ेगा। अब वो आर्ग्यूमेंट्स क्या-क्या हैं जो आप इस डैग के अंदर लिखना चाहते हैं। सबसे पहले कि ये जो डैग लिख रहा है ना, उसका ओनर कौन है? तो इसका ओनर
तो हम असाइन करेंगे ओनर, और क्योंकि ओनर मैं ही हूँ तो मैं अपना नाम लिख दूंगा, MRITUNJAY, मृत्युंजय। उसके बाद आपको इसमें लिखना पड़ता है कि ये जो डैग है ये कितनी बार रीट्राई करना चाहिए, इन केस अगर ये फेल हुआ तो आपको लिखने पड़ेंगे रीट्राइस। ठीक है, और यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ये रीट्राई करेगा उसका डिले कितना होना चाहिए, कितनी मिनट बाद या कितने दिनों बाद ये रीट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करते हैं हम, रीट्राई, सॉरी आर्गुमेंट नहीं की, रीट्राई डिले। और इस रीट्राई डिले को मैं दे दूंगा डाटा टाइम डाटा, और यहाँ लिख दूंगा मिनट्स। और मैं चाहता हूँ कि हर ये 5 मिनट बाद रीट्राई करें। अब आप फिर से देखेंगे कि यहाँ टाइम डाटा के नीचे येलो लाइन आ गई, इसका मतलब है कि हमने टाइम डाटा को अभी इंपोर्ट नहीं किया है। तो फिर से आपको सॉल्यूशन पता है कि क्या करना पड़ेगा हमको, पहले हमें टाइम डाटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे ऊपर जाऊंगा, मैं लिखूंगा फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम और टाइम डाटा, ठीक है। और जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो देखो आप, यहाँ से येलो लाइन हट गई। तो हमने इस डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के अंदर एक ओनर पास कर दिया, कितने रीट्राई करने ये पास कर दिया, उन रीट्राई का डिले कितना होना चाहिए ये हमने पास कर दिया। अब हमको इसमें लिखना पड़ता है स्टार्ट डेट, कि कब मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर डैग है इसकी स्टार्टिंग डेट क्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्टार्ट डेट, ठीक है। और स्टार्ट डेट के अंदर आपको डेट टाइम लिखना पड़ेगा। अब डेट टाइम जैसे ही मैं लिखूंगा तो यहाँ पे एरर नहीं देगा, क्योंकि डेट टाइम को मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ, ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेट टाइम दे दूंगा। अब डेट टाइम मैं आज का दे देता हूँ, जैसे 2024, 2020, 28, सॉरी 12 और 28, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये सब लिख दिया ना, अब मैंने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में ये सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ को मैं डायरेक्टली यहाँ पास कर सकता हूँ। अगर आपको इसमें ओनर को नहीं लिखना है तो दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब भी कोड रन हो जाएगा। इसमें से मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही कम होते हैं। अब आप मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स देखना चाहते हैं तो आप इसमें आ सकते हैं, ठीक है। आपको बस यहाँ पे लिखना है अपाचे अपाचे एयरफ्लो एयरफ्लो कोड डॉक्यूमेंटेशन, और आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम्म, 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 एक मिनट, अपाचे एयरफ्लो, हाँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी कि कैसे। हम्म, 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 एक मिनट, हाँ मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ। हाँ, तो आपको जाना है ये इस अपाचे एयरफ्लो की वेबसाइट में, और इसके बाद आपको कोर कॉन्सेप्ट के अंदर आपको मिल जाएगा डैग वाला ऑप्शन। और इस डैग ऑप्शन के अंदर आप जब जाओगे तो आपको ये इसका मतलब वो मिल जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर, कि कौन कौन से जो आर्ग्यूमेंट्स है आपको नेसेसरीली इसको देने पड़ते हैं। आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब मैंने ये जो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं ये इट्स अप टू यू, ठीक है। ये मेरी मर्जी थी, मैंने लिख दी, जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास कर दिए हैं तो इस डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को मैं सीधे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। अब मेरे को इसमें अगला लिखना पड़ेगा शेड्यूल इंटरवल, ठीक है, कि मैं कब कब चाहता हूँ कि ये कब कब कोड रिपीट करे, मतलब कब ये शेड्यूल हो। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ @daily। तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि डेली एक बार एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही मैं लिख दूंगा ना, अब मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें लिख दी हैं, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो आप इसके अंदर लिख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चेक करके, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। आप एक बार गो थ्रू कर लेना। और मैं तो मतलब इतना ही लिख रहा हूँ, उसके बाद लिख लेंगे यहाँ पे एस डैग, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डैग लिख दिया
तो अब इसके नीचे ना जो भी मैं कोड लिखूँगा वो इस डैग वाले फंक्शन को जाने वाला है, ठीक है? तो अब इसके अंदर जो मेरा पहला टास्क था ना, इस टास्क को मैं कॉल आउट करने वाला हूँ इस डैग के अंदर, ठीक है? क्योंकि अब तक मैंने ये जो टास्क है ना, ये टास्क मैंने सिर्फ़ पाइथन के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये और इस डैग में अभी कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वाला कोड इस कोड से कनेक्टेड है ही नहीं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके अंडर ही इसको कॉल आउट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा फर्स्ट टास्क कॉल आउट, ठीक है? और कॉल आउट करने का तरीका क्या है कि आपको पहले एक नेम देना पड़ेगा, ग्रीट टास्क। और ग्रीट टास्क के अंदर आपको एक ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको ऑपरेटर के बारे में बताया था फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है एक पाइथन का फंक्शन है, तो मेरे को पाइथन ऑपरेटर चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पाइथन ऑपरेटर। ठीक है, और जैसे ही मैं पाइथन ऑपरेटर हूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से एक येलो लाइन आ गई। इसका मतलब ये है कि हमने पाइथन ऑपरेटर को अभी इंपोर्ट किया ही नहीं है। तो मैं फिर से ऊपर जाऊँगा और मैं लिखूंगा एयरफ्लो फ्रॉम एयरफ्लो डॉट ऑपरेटर्स डॉट पाइथन import पाइथन ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसे ही आप पाइथन ऑपरेटर को इंपोर्ट कर लेंगे तो ये येलो लाइन यहाँ से हट जाएगी। अब इस पाइथन ऑपरेटर के अंदर ना सबसे पहले आपको देना पड़ता है टास्क आईडी, कि इस टास्क का नाम आप क्या देना चाह रहे हैं। तो ये यूनिक नाम होता है, ठीक है? तो टास्क आईडी, अब इस टास्क आईडी का मैं नाम रख दूंगा टास्क 1, ठीक है? और उसके बाद आ, इसको किस नाम से कॉल आउट करना है, तो यहाँ पे एक आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ता है, ठीक है? पाइथन कॉलेबल, किस पाइथन को कॉल करना है, किस फंक्शन को कॉल करना है। तो मेरे को किस फंक्शन को कॉल करना है, माई सेल्फ वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो नहीं, ग्रीट वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस ग्रीट वाले फंक्शन को कॉपी करूँगा और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है? तो अब मैंने करा क्या कि मैंने अपने जो इस डैग वाली कोड था ना, इसके साथ मैंने अपना जो ये पहला वाला टास्क था ना, इसको अटैच कर दिया, किसके थ्रू, इस पाइथन ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है? तो अब पहले ये वाला टास्क कॉल आउट हो गया, अब मेरे को सेकंड टास्क को भी ऐसे ही कॉल आउट करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, सीधे सीधे यहाँ से सेकंड टास्क बना देता हूँ, जिसमें ये बोलेगा, इसका नाम रख देते हैं हम माई सेल्फ सेल्फ टास्क रख देते हैं, ठीक है? सेल्फ टास्क, और फिर से आपको पाइथन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन में ही आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, पाइथन ऑपरेटर। और इसके बाद टास्क आईडी, कि उस टास्क का नाम क्या रखना चाहते हैं। मैं नाम रख दूंगा टास्क 2, PASK टास्क 2, ठीक है? और उसके बाद आप कौन से फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं इस सेल्फ टास्क के अंदर, तो मैं लिखूंगा पाइथन कॉलेबल, और मैं कौन से फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, ये जो माई सेल्फ है, ठीक है? यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये आर्गुमेंट कंट्रोल जेड, ये माई सेल्फ है, इसको कॉल आउट करना चाह रहे, तो मैं लिखूंगा कंट्रोल सी और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है? तो मैंने अब क्या कर दिया है कि इस डैग के साथ मैंने ये दोनों टास्क को क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है, ठीक है? अब मेरे डैग को पता है कि उसको क्या करना है। मेरा जो डैग है ना वो क्या करेगा, यहाँ से इसको रीड करना स्टार्ट करेगा। इसमें जैसे ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में जाएगा ना, ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में इसको ये वाली वैल्यूज़ मिल जाएँगी। अब जैसे ये जाएगा फर्स्ट टास्क में, तो फर्स्ट टास्क में ये देखिएगा, अच्छा इसमें मैंने एक और यहाँ कमेंट नहीं लिखा, ज़रूरी नहीं है कमेंट लिखना, पर मैं लिख देता हूँ। थोड़ा ईज़ी रहता है ना एक्सप्लेनेशन में। सेकंड टास्क कॉल आउट। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि सबसे पहले क्या करेगा, डैग यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में ये सारी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद ये देखेगा कि ये पहला टास्क को है यहाँ पे, यहाँ से नहीं दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, क्योंकि ये तो कमेंट है, ये रीड ही नहीं कर सकता ना। तो ये पहला टास्क देखेगा और पहला टास्क देखेगा कि ये तो एक पाइथन के ऑपरेटर से लिंक किया गया है, तो उसको पता चल जाएगा कि पाइथन का फंक्शन है, ठीक है? उसके बाद इस टास्क का ये नाम रख देगा टास्क 1, और ये देखेगा कि कॉल किसको करना है, कौन से फंक्शन को कॉल करना है इस टास्क के अंदर। तो क्योंकि आपने इसमें ग्रीट असाइन किया और ग्रीट को आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे, तो ये सीधे यहाँ से घूम के जाने वाला है कहाँ, इस ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे, और इसको यहाँ पे अटैच कर देगा, ठीक है? वैसे ही फिर देखिएगा सेकंड टास्क, और सेकंड टास्क में फिर से देखिएगा पाइथन ऑपरेटर, तो उसको लगेगा कि हाँ ये भी भैया पाइथन का फंक्शन है, और इसका नाम इसने क्या रखा है, टास्क 2। और देखिएगा कि इस टास्क में, सेकंड वाले टास्क में कौन से वाले फंक्शन को असाइन किया है, माई सेल्फ, तो ये यहाँ से जंप करके कहाँ जाएगा, माई सेल्फ वाले में जाएगा। तो पहले ये वाला टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये वाला टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब ऑर्डर तो हम बेसिकली हम बताएंगे यहाँ पे, अब मेरे को इसके नीचे लिखना होता है ऑर्डर इसका, ठीक है? तो मैं उस ऑर्डर को यहाँ पे लिखने वाला हूँ।
तो मैं लिखूंगा ग्रीट ग्रीट टास्क, और सबसे पहले ग्रीट टास्क हो जाए, उसके बाद ये जो ग्रीट टास्क है ना, ये वाला टास्क, अच्छा सॉरी, यहाँ पे टास्क वन लिखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले कौन सा वाला टास्क हो जाए, ये वाला टास्क वन हो जाए, उसके बाद फिर टास्क टू हो जाए, ठीक है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, टास्क वन, उसके बाद टास्क टू, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे और आप इसमें जाएंगे तो आपको ये दिखेगा। अब थोड़ा मेरे लैपटॉप में ये थोड़ा टाइम लेता है, तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस फाइल को सेव किया और थोड़ा वेट किया, तो मेरे को ये डैग यहाँ पे इंपोर्ट होना दिख गया। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, सबसे पहले एरर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप इस फाइल में एरर करेंगे वो आपको अपने एयरफ्लो के यूआई में दिखने लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस पर्टिकुलर वर्ड में प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट्स आर्ग्यूमेंट्स हो गया है, बल्कि डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैं फिर से यहाँ जाऊँगा और मैं इसको यहाँ पे देखूँगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। उसको मैं करेक्ट कर दूँगा, बहुत सिंपल है ये तो। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट लिखा है, पर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट्स लिख दिया है, तो उसको मेरे को बैक स्पेस करके ख़त्म करना पड़ेगा और उसको मेरे को फिर से सेव करना पड़ेगा और फिर से मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा और मेरे को इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अब इसको चेक करता हूँ कि अब क्या बोल रहा है ये एरर। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि टास्क वन इज़ नॉट डिफाइंड, टास्क वन इज़ नॉट डिफाइंड। अगर मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे जाके प्रॉब्लम आ रही है। अब ये चीज़ मैंने जानबूझ के गलत कर दी थी, क्योंकि टास्क वन तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं ना। मेरे को क्या लिखना चाहिए था इसकी जगह? इसकी जगह लिखना था, मैं तो ग्रीट टास्क लिखना चाहिए था। तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी लिखूँगा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल वी। उसके बाद मैं लिखूँगा सेल्फ टास्क को कॉपी कर लूँगा, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है? तो अब मुझे पता चल गया कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस पूरे वर्कफ़्लो में सबसे पहले ये ग्रीट टास्क को एग्ज़ीक्यूट कर दे, उसके बाद सेल्फ टास्क में चले जाए। तो मैं इसको सेव कर दूँगा और फिर से मैं यूआई पे जाऊँगा और फिर से मैं रिफ्रेश करूँगा। तो अब कोई भी एरर नहीं है और मेरा जो पहला डैग था, सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया है। ठीक है? मेरे ख़्याल से आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे-कैसे किया। सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट किया, लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट करने के बाद हमने फ़ंक्शन को डिफ़ाइन किया। आप कितने भी फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स लिखी, जो कि हम डैग को असाइन करेंगे और इस डैग के अंदर हमने टास्क को कॉल आउट किया। पहले टास्क को ये कॉल आउट किया, दूसरे टास्क को ये कॉल आउट किया और मैंने उनके बीच में सीक्वेंस भी यहाँ डिसाइड कर दिया कि मैं किस सीक्वेंस में इनको एग्ज़ीक्यूट करना चाहता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया ना, अब मेरे को इस डैग को रन करना है, तो मेरे को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, अब मैं इसके अंदर जा सकता हूँ और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि क्या काम बन रहा है। ठीक है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 टास्क हैं यहाँ पे। पहला टास्क ये है, दूसरा टास्क ये है। पहला टास्क ये है, दूसरा टास्क ये है। बट फिर भी ये चीज़ें क्या कर रहा है, ये इसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है? इसको कहीं पे भी इसने स्टेटस नहीं दिखा रखा है। ठीक है? तो इसको हम चेक करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और उसको फिर उसके बाद देखेंगे हम। ठीक है? अब जैसे ही मैंने इसको रन किया था, तो ये रन नहीं हुआ था। इसकी वजह बहुत सिंपल थी कि हमने यहाँ पे जो स्टार्ट डेट लिखी थी, वो हमने आज की लिखी थी। ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि ये वेट करता है कि कब इसको एग्ज़ीक्यूट होना है, क्योंकि इसको मैंने कोई टाइम तो दिया नहीं कि करेक्ट इतने बज के इतने सेकंड पे एग्ज़ीक्यूट हो जाए। तो इसको हम ना चेंज करके पास की डेट दे देते हैं 27, क्योंकि आज 28 है, तो मैं इसको 27 दे देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको 27 देके सेव करूँगा, मेरे को फिर से यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा और अब मेरे को इसको ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, तो मेरे ख्याल से अब ये चल जाना चाहिए और अभी भी ये नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये कि अभी ये रिफ्रेश्ड नहीं हुआ है। ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को रोकता हूँ और इसको चलने देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया और कुछ टाइम दिया, तो अब ये आपका डेक प्रॉपर्ली रन होने लग गया है कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पे ग्रीन लाइन आ गई है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो गया है, तो आपको इसके जाना है ग्राफ पे और ग्राफ में आपको इसके इस पे क्लिक करना है टास्क वन में। टास्क वन क्या था हमारा, ये वाला, ये वाला कहाँ गया, ये वाला था हमारा टास्क वन। और टास्क वन क्या था कि मैं चाहता था कि ये ग्रीट करे, क्या बोले, हेलो हाउ आर यू बोले, है ना। तो ये यही करेगा। इसको मैं क्लिक करके इसके लॉग्स पे जा सकता हूँ और जैसे ही मैं लॉग्स पे जाऊँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने हेलो हाउ आर यू बोल दिया है। और जो उसका दूसरा टास्क था, उस पे अगर जाएँ तो इसने क्या बोला है, माय नेम इज़ अपाचे। ठीक है? जो कि हमने बताया था। आप यहाँ से जाके भी देख सकते हैं ग्राफ टास्क 2।
में क्लिक करें और लॉग्स पे जाएँ तो आपको मिल जाएगा कि इसने ये चीज़ रिटर्न कर दिया। तो पहले इसने क्या किया, पहले तो इसने पहला टास्क को क्या कहते हैं एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद से सेकंड टास्क को एग्जीक्यूट कर दिया और इनको एक डार्क ग्रीन कलर दिया, क्योंकि डार्क ग्रीन कलर का मतलब होता है सक्सेस। तो मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया हूँगा कि कैसे हम एक फ्रॉम स्क्रैच एक डैग को बिल्ड कर सकते हैं, क्या-क्या आर्गुमेंट को पास करना ज़रूरी होता है और कैसे हम उसको कॉल करते हैं एक पर्टिकुलर डैग स्ट्रक्चर को, ठीक है? तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे और सेकंड वीडियो में भी आपको मैं कुछ रियल लाइफ यूज़ केस बताऊँगा अपाचे एयरफ्लो का, ठीक है? और थैंक यू वेरी मच, और कुछ समझ में आया तो डेफ़िनेटली मुझे इस वीडियो को लाइक करें मतलब, और कमेंट्स में मेरे लिए कुछ लिखें। बाय बाय।